इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। बिलारी के एसबीएस स्कूल में सनातन धर्म की पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियोगिता के माध्यम से दी गई जानकारी। विद्यालय के छात्र अखलाक ने निभाया रावण का किरदार। जनपद मुरादाबाद बिलारी के एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को सनातन धर्म की पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर इंटर हाउस प्रतियोगिता का आयोजन कर जानकारी दी गई। इस दौरान मुरादाबाद से आए संस्था द्वारा रामचरितमानस दोहा चौपाई का वर्णन कर नाटकीय रूप द्वारा प्रतियोगिता कराकर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुंशिज के संस्थापक एवं सचिव डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अनुज अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, माधुरी गुप्ता, शशि भाटिया आदि लोग रहे। कार्यक्रम में अरविंद गुप्ता, शशि भाटिया ने निर्णायक मंडल की महनीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई कि पढ़ने के साथ साथ खाली समय पर या छुट्टियों में रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ तथा सनातन धर्म से जुड़े धारावाहिक देखें, जिससे जीवन चरित्र निर्माण में महान योगदान बने तथा बच्चे संस्कारी बने। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य संयोग वशिष्ठ ने प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की तथा सभी को पुरस्कार वितरण किया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक निदेशक राजीव सहाय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और सनातन धर्म से जुड़े सभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र अखलाक ने रावण का किरदार निभाकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी शिक्षक विद्याधर पांडे ने किया। राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। इसका हमारा उद्देश्य, मुसान संस्था का उद्देश्य यही है कि आप सबका परिचय उस महाग्रंथ से करवाना जो हमारे घर में तो रखा रहता है लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं हैं। पात्र ऐसा है जिसके ऊपर पूरे जीवन रिसर्च की जाए तो वो कम है। रामदूत में चरित्र चित्रण करने जा रही है। जानक सुता सीता भूमि जा जानकी जानक सुता सीता क्षितिज भूमि अवनिजा क्षितिज भूमि अवनिजा सुरैना सुनि जानक सुता सीता। मंगलवार को त्रेता युग में हुआ था। मेरी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। मुझे अंजने, पवन सुत और बजरंगबली आदि नामों से जाना जाता है। उनकी पत्नी कैकई के पुत्र के रूप में राज में अयोध्या में हुआ था। मेरा जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ फल स्वरूप में हुआ था। मैंने ऋषि वशिष्ठ और अन्य विद्वानों से युद्ध कला, राजनीति, धर्म और वेद की शिक्षा ग्रहण की। शनाविया की छात्रा आज आप सभी के समक्ष श्री लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की जीवन कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं उर्मिला मिथिला नरेश महाराजा जनक और महारानी सुनैना की दूसरी संतान है। मेरी बड़ी बहन सीता देवी जो सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और करुणा का अद्भुत संगम है, वह जनक की पुत्री और रघुकुल के श्री राम की अर्धांगिनी। मेरा जन्म कोई साधारण नहीं था, बल्कि मैं राजा जनक को हल चलाते समय धरती से प्राप्त हुआ। मेरे पिता ने मुझे बड़े स्नेह और मर्यादा सिखाई। सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं परिधि गुप्ता, कक्षा 8 आपकी छात्रा आप सभी के समक्ष शबरी के चरित्र को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शबरी रामायण का एक मुख्य पात्र है। मेरा जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। मेरे पिता भीलों के राजा थे। रावण की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं लंकापति रावण रामायण में मुझे महान ऋषि विशेषरावा का पुत्र बताया है। मैं सुग्रीव का दूत बनकर उनसे मिलने जाता हूँ और तुरंत पहचान जाता हूँ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री राम है। तत्पश्चात मैं भगवान श्री राम आशीर्वाद लेकर लंका जाता हूँ और माता सीता की खोज करता हूँ। यहाँ समाप्त किया। उसके अलावा कम से कम 2 हम प्रतिभागी इसमें और जोड़ देते हैं। आप में से होने वाला भी राम राम बोलता है कि राम ही राम है ना। सब में राम समाया एक घड़ी में और न कोई दूजा कहां से आया।
मुझे तो कोई है ही नहीं, सब में मेरी ही आत्मा है, सब में कोई परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, एट द सेम टाइम तुम हो। एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे बोला मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैंने उसके हाथ में रामचरितमानस पकड़ा दी। मैंने कहा बेटा इसमें बहुत अच्छी कहानी है और जितनी भी छुट्टियाँ हैं आपकी आप इसके बाद फिर मुझे अपनी वाली स्टोरी सुनाना। तो उसने 1.5 महीने की छुट्टियों में सारी रामचरितमानस पढ़ी। इसलिए मैं भी चाहूँगी कि जैसे मेरे बेटे ने रामचरितमानस पढ़ी, ऐसे ही आप सब बच्चे गर्मी की छुट्टियों में रामचरितमानस का पाठ करें और उसमें जो आदर्श चरित्र हैं उनका पालन करें। और कि रामचरितमानस रामायण का वो रूप है जो तुलसीदास जी ने उसको कन्वर्ट किया था 2024 में। हम लोग इसको जो हमारी नई जनरेशन है वो छोड़ चुकी है। अब उसके लिए दोषी हम अपने ही जनरेशन को मानेंगे कि हम लोगों ने उनको भौतिकता में ऐसा विलीन कर दिया कि केवल पढ़ाई से अगर इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स से तो इंटरेस्ट कल्चरल, लेकिन सनातन की तरफ हम उनको नहीं मोड़ पा रहे। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग दोषी नहीं हैं जितना हमारी जनरेशन दोषी है कि आप लोगों को उसकी तरफ हम आकर्षित नहीं कर पा रहे। मैं जब बच्चों से जानना चाहता हूँ आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम, बच्चे लोग बोलिए आपको देखिए ये सब आपने जो बच्चों ने आपके साथियों ने जो यहाँ पे रामचरितमानस के और रामायण के जो करेक्टर और जो बन के उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है, तो मैं चाहूँगा कि गर्मी छुट्टी में आप सब लोग रामायण वगैरह रामचरितमानस जरूर पढ़िए। हम लोग के ज़माने में उस समय जब आनंद सागर ने जब रामायण का सीरियल निकाला था तो हम लोग ये सीरियल भी कोई मिस नहीं करते थे, तो बिल्कुल टाइम से बैठ के और वो रुचि थी। अब आप लोग जरा सा इसको देखेंगे तो आपके चरित्र का निर्माण होगा और संस्कार भी आएंगे आपके। एक बात जरा सी मैंने भी ऑब्जर्व करी, जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि आप लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, पूरा ध्यान से कोई चीज़ में ध्यान नहीं लगाते हैं। तो अब आगे से आप ध्यान रखिए, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में जाइए, चाहे क्लास में रहेगा, बहुत ध्यान से पढ़िए, इस पर समझिए एक चीज़ को, ताकि ऐसा ना हो कि आप आधा उसको समझ आधा नहीं समझें। और जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है, ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है, अगर आप डेवलप कर लेंगे उसको। तो भी देखिए जो भी समाज में मैं देखता हूँ या जो भी बड़े लोग हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो पॉपुलर होते हैं। आप अगर मोदी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितने मेहनती हैं, कितने ईमानदार हैं, कितना राष्ट्र की समर्पित हैं। तो ऐसी जो भी आप बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं या जो भी फिलोसॉफ हैं या कलाकार जो भी कुछ है उनमें कोई ना क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को देखिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसको अपना अंदर उतारिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है? अखलाक अहमद। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? SBS स्कूल हाथीपुर बिलारी। जैसे कि आज आपने रावण का किरदार निभाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं एक अद्भुत मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ। मैंने आज तक कभी रामचरितमानस पढ़ी नहीं थी, अचानक से मैंने एक किरदार निभाया और मुझे पुरस्कार मिला, बहुत खुशी हुई और एक कुछ नया जानने को सीखने को मिला। मुझे क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहूंगा कि रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए और सब चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई चीज भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर चीज में क्रिएटिविटी से पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस यही।